Hello, my dear friends. Welcome to this session of class 11th Commerce. We are doing Unit 3 today, and Unit 3 last topic is Public Private Partnership. राइट बच्चे, इन लास्ट सेशन हमने जॉइंट वेंचर कंप्लीट किया था और आज यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन बच्चे आएगा. शॉर्ट क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको कंसेप्ट समझना है. क्या होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? देखिए, नेम से ही देखिए, इट्स अ पार्टनरशिप. प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होता है और एक पब्लिक इंस्टीट्यूट भी होता है, और दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप क्रिएट होती है उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. इसको ट्रिपल पी नेम से भी जाना जाता है, और यू कैन कॉल इट पी क्यूब, और यू कैन कॉल इट P3. ये सब नेम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए यूज होते हैं बिजनेस वर्ल्ड में. अब बात होती है कि इसकी आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें क्या लिखोगे. देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? इट इज अ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. ओके, लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है. किसके बीच में होता है? बिटवीन गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट होती है और दूसरी तरफ क्या होता है? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है. राइट, मीन्स प्राइवेट लोग भी हो जाएंगे और पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट भी हो जाएगी, और इनके बीच एक लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो ये दोनों इंस्टीट्यूट आपस में आके पार्टनरशिप करते क्यों हैं? ये अपनी फील्ड में काम करे या अपनी फील्ड में काम करे, हमने तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों को स्टडी किया था. इनको पार्टनरशिप में आने की क्या जरूरत है? तो इसके पीछे क्या है बच्चे, कि कुछ सर्विसेज ऐसी हो जाती हैं जो कि गवर्नमेंट को लगता है दैट दे नीड टू बी प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक, बट उनको बनाने का और उन सर्विसेज को क्वालिटी वर्क देने का एक ह्यूज टर्नओवर होता है, एक ह्यूज एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ता है. और क्वालिटी चीज, मैनेजमेंट चीज चाहने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करती है टू कम एंड ज्वाइन इन देयर प्रोजेक्ट. और इससे क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा होता है, दे एंजॉय द प्रॉफिट, और गवर्नमेंट सेक्टर भी फायदे में रहती है बिकॉज दे आर एबल टू गिव क्वालिटी सर्विस टू द जनरल पब्लिक. तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट जब ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी आ जाती हैं, दे प्रोवाइड पब्लिक एसेट्स एंड पब्लिक सर्विसेज. ओके, पब्लिक एसेट्स दिए जाते हैं या फिर पब्लिक सर्विसेज दी जाती हैं. किसको दी जाती है? पब्लिक को दी जाती है, टू द पब्लिक फॉर देयर जनरल बेनिफिट. मेनली यहाँ पर बेनिफिट ऑफ पब्लिक ही कंसीडर किया जाता है. ऑलराइट बच्चे, नेम्स मैंने आपको बता दिया, ट्रिपल पी, पी क्यूब और P3. तो अगर आपको एग्जाम में एक वैलिड डेफिनेशन लिख के आनी, आप क्या लिखोगे? इट्स अ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन to provide public assets and public services for the benefit of the general public. Right? अब है like partnership between public and private enterprises. They are mainly regarding किस लिए होती हैं ये पार्टनरशिप? आपने मेजरली I'm not taking wholly, I'm not saying wholly, it's majorly the infrastructure projects, है ना? जैसे ब्रिज बनाना है कोई, या कोई लॉन्ग रोड बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, इन चीजों में ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको देखने को मिलती है. ऑलराइट बच्चे, अदर सर्विसेज में भी होते हैं बट मेनली आर दिस. अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, हमारी मेट्रो रेल पॉलिसी जो है, मेट्रो आती है ना? तो आपने सब जानते हैं मेट्रो रेल पॉलिसी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ PPP. जो मेट्रो ले डाउन की गई थी वो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करके ही, प्राइवेट सेक्टर की मदद से ही लोगों को ये सर्विसेज दी गई. तेजस एक्सप्रेस का आपको सबने नेम सुना होगा, तेजस एक्सप्रेस, द फर्स्ट ट्रेन वाज आल्सो थ्रू PPP से फर्स्ट ट्रेन बनाई गई थी, तेजस एक्सप्रेस. फ्यू एग्जाम्पल आप पेपर में जरूर लिख के आइए, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है. नेक्स्ट इज main objective of coming these together is to combine the best capacities available for the public and private sector. अपनी वो बेस्ट कैपेसिटीज को जब कंबाइन करेंगे तो एक आउटपुट भी बच्चे बेस्ट आता है, राइट? पब्लिक उनसे सेटिस्फाई होती है, सो बेस्ट कैपेसिटी कंबाइन की जाती है. Right now they are mainly involved to perform these social responsibilities, environmental awareness जैसे काम भी किए गए हैं through this PPP.
अब क्या होता है, अब आप कहेंगे कि मैम इससे प्रॉफिट भी तो जनरेट होगा, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे, क्या सारा प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर का है? नो, जो रेवेन्यू होता है दैट इज शेयर्ड, और रेवेन्यू को शेयर किस बेसिस पे किया जाता है, जो उनकी ऑलरेडी डिसाइडेड रेशो है ना, जिस रेशो पे उन्होंने डिसाइड किया है, भाई ये भी हो सकता है 60% पब्लिक का होगा, 40% प्राइवेट का, या फिर 50-50 हो, दैट इज, बट रेवेन्यू शेयर किया जाता है, दोनों ही, रेवेन्यू इज हेयर प्रॉफिट, राइट बच्चे। अब मेन एडवांटेजेस क्या रही हैं, पीपीपी की मेन एडवांटेजेस क्या होंगी बच्चे, देखिए फर्स्ट इज देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क, कोई भी रिस्क हो सकता है, देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं, मेट्रो है, जरा सी भी उसमें गलती हुई पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म, पैसा कितना बर्बाद होगा, टाइम कितना बर्बाद होगा। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर को बुलाएंगे जिसमें क्वालिटी पीपल होते हैं, जिनको एक परफेक्शनिस्ट माना जाता है, वो जब आएंगे तो उस काम को बहुत ही क्वालिटी से करेंगे, है ना, अपना 100% देंगे। सो देयर इज शेयरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्क। सपोज कीजिए एक प्रोजेक्ट है जो कि वहीं पर फेल हो गया, तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग द बर्डन बाय वन पार्टी, दैट इज डिवाइडेड बाय बोथ ऑफ देम, राइट। नेक्स्ट इज देयर इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी, आई टोल्ड यू एफिशिएंट लोग होंगे, मैनेजरियल स्किल्स होंगी, उनको बहुत अच्छे से जोड़ा जाता है, टैलेंट का भरपूर फायदा लिया जाता है। देन द थर्ड एडवांटेज इज अबाउट इनोवेशन, है ना, जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके आ जाते हैं बच्चे, तो वो इनोवेशन करते हैं, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती हैं, बूस्ट अप करती हैं, उनके ऊपर से एक फाइनेंशियल बर्डन हटा देती है, और प्राइवेट सेक्टर फिर बेटर इनोवेटिव आइडियाज के साथ बाहर आते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, फर्स्टली दोनों ही पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, और अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया तो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं क्या हो जाता है, स्टे हो जाता है, राइट। प्रोजेक्ट रुक जाएगा तो डेवलपमेंट रुक गई, डेवलपमेंट रुक गई तो आपकी सारी इकोनॉमी ही गड़बड़ा जाती है। देन देर इज डिफिकल्टी टू अट्रैक्ट फाइन फंड्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, आप प्राइवेट सेक्टर से फंड्स नहीं रेज कर सकते, दैट्स द मेजर डिफरेंस। सारा फंड जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो सारी गवर्नमेंट सेक्टर को ही बियर करनी पड़ती है, प्राइवेट सेक्टर फंड्स के केस में बिल्कुल बैकस्टेप कर देते हैं, राइट। अब मैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, एक जनरल से एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो व्हाट इट दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज। सपोज कीजिए कि एक ऑफिसर है, ठीक है, और ऑफिसर को एक दिन नोटिस में आता है कि ये दो विलेजेस थे, दिस वाज विलेज ए एंड दिस वाज विलेज बी, और इनके बीच में क्या होगा, एक ट्रांसपोर्ट या कन्वीनियंस जो थी वो नहीं थी। officer sees that there is no use of any transport between these two villages. How to connect इन दो villages को connect कैसे किया जाए, only means of reaching other village was through boats. दे एक सिर्फ बोट होती थी, वो चली जाती थी, ये चली जाती थी, बट एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। देन ऑफिसर ने क्या किया, ही प्रपोज्ड ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए कि हमें यहाँ पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एंड ही रेज दिस आइडिया टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने इसको फुलफिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बुलाया कि आप आइए और हमारे साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाइए। तो यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट भी थी प्राइवेट भी थी, दोनों ने मिलकर इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर दिया, सर्विसेज दी गई लोगों को, पब्लिक सर्विस थी, बट मिलकर दोनों ही पार्टीज ने काम किया। ओके बच्चे, सो दैट इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल। और अगर आपको लाइव एग्जाम्पल देखना है तो लाइव एग्जाम्पल हमारा क्या रहा है, बहुत ही मेजर एग्जाम्पल पीपीपी का जो देखने को मिलता है, एंड आई वांट कि एवरी स्टूडेंट शुड राइट दैट इन योर एग्जाम, दैट वाज हेल्थ केयर, राइट। हेल्थ केयर में ये एग्जाम्पल देखने को मिला, कब देखने को मिला, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 में क्या था बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन जो थी ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज प्राइम प्रॉब्लम, एंड दैट वाज द प्राइम नीड कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए वैक्सीन। तो इसमें क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट इकट्ठी आई, प्राइवेट कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग का काम लिया कि हम आपको मैन्युफैक्चर करके देंगे, और गवर्नमेंट ने क्या काम लिया, टू मेक इट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, वैक्सीन जो है जनरल पब्लिक को अवेलेबल करवाना ये हमारा काम है, हर लोग को वैक्सीन लगेगी, और प्राइवेट सेक्टर ने लिया कि हम आपको मैन्युफैक्चर करके देंगे। एंड दैट टाइम जब वो इकट्ठे आए वो नीड भी थी, और उस टाइम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल निकल के आया। इट प्रोवाइडेड बेटर सर्विसेज and quality services to the general public, right bache? So I hope you understood what this concept is all about. I gave you major advantages also, there is sharing of risk,
risk is shared, then innovation is there, then there was increased efficiency. ये इसके हमारे major advantages रहेंगे, और disadvantages, there will be disputes or difficulty to attract the fund from the private sector, right? So with this session is over, and I hope you understood today's session very well. With this, unit 3 is also over. In next session we are going to start with the unit 4, और जल्दी से अपना हम business का syllabus complete करते हैं बच्चे. Keep watching and keep it sharing. Thank you.